4 करोड़ पे रेट चल रहा है इस वक्त तहरीक इंसाफ के टिकट का। इमरान खान का फैसला है। शेर अब्दुल मरवत की पोजीशन क्या है? आपने खुद कहा कि वो तर्जमान नहीं है। पॉलिसी स्टेटमेंट देने का अख्तियार सिर्फ गौहर साहब को, मुझे, रऊफ हसन साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब को हासिल है। शेर अब्दुल मरवत तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या नहीं? उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? टिकट का अभी इमरान खान साहब ने करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर एडवोकेट शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बल्ले का केस भी लगा था इंतखाबी निशान का, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली और अब रिलाय कर रही है पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पे। आपको 100% यकीन है कि बैट आपको वापस से मिल रहा है? जी देखिए, हमें यकीन है, हमारा हक है, ये बुनियादी हक है। इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार नहीं है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस में इस तरह बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए। उनका अख्तियार इसमें लिमिटेड है, इसलिए इलेक्शन एक्ट की वायलेशन में उन्होंने हमारे खिलाफ आर्डर किया था। और जो हमने केस वापस लिया है, बेसिकली नीचे से एक इंटरम आर्डर था जिसको हमने चैलेंज किया था। अगर ये परसों तक लग जाता तो हमें उसका फ़ायदा था। आज चूँकि कल फाइनल आर्गूमेंट्स तकरीबन मुकम्मल हो गए और आज भी मुकम्मल हो गए, आज फैसला आना है, तो इंटरम आर्डर के ख़िलाफ़ अगर हम यहाँ बहस शुरू करते तो वो नीचे वाला केस हमारा मुतासर होता। हम एक स्ट्रेटेजिक लीगल स्ट्रेटजी की बुनियाद पर हमने ये केस वापस ले लिया और नीचे इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि वो केस हमारे हक में फैसला आएगा। अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाने का हमारा हक महफूज है। अच्छा, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में कुछ लोग आए, उन्होंने टिकट्स के हवाले से बात की और शेर अब्दुल मरवत ग्रुप की एक अंदर जो प्रेजेंस है उस पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग जो हैं, जो सीनियर क़यादत है, जिसमें ऑब्वियसली आप भी हैं, लतीफ़ कोसा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं जो चेयरमैन भी हैं, इनकी तरफ से रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है। तो शेर अब्दुल मरवत की पोजीशन क्या है? आपने खुद कहा कि वो तर्जमान नहीं है। अब जी, तर्जमान वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, वो आपने देख लिया है। उसमें तर्जमानी और पॉलिसी स्टेटमेंट देने का अख्तियार सिर्फ गौहर साहब को, मुझे, रऊफ हसन साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब को हासिल है। ये 5 अफराद हैं जो पॉलिसी स्टेटमेंट अगर आप अभी बता दें कि शेर अब्दुल मरवत तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या नहीं, उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? देखिए, इलेक्शन का फैसला टिकट का अभी इमरान खान साहब ने करना है, अभी किया नहीं है। वो गौहर साहब लिस्टें लेकर गए हैं, आज ही शायद फाइनल फैसला हो जाए, लेकिन कल तो वो पेशावर हाई कोर्ट में थे और परसों उनको मिलने नहीं दिया गया था। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि आप कंसल्टेशन करने दें इमरान खान साहब से। फाइनल फैसला इमरान खान साहब ने करना है। टिकट का मामला इमरान खान साहब ने फैसला करना है। जेल के बाहर भी कुछ लोग आए, फिर सेक्रेटेरिएट में आके कहा 4 करोड़ पे रेट चल रहा है इस वक्त तहरीक इंसाफ के टिकट का। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई उनके पास एविडेंस है, किसी ने पैसे लिए हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उस पर पार्टी तहकीकात करेगी। अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाए या कोई एविडेंस दे तो मेरा ख्याल ये पार्टी का इंटरनल अफेयर है और इस तरह ब्लेटेंट किस्म का इल्ज़ाम लगा देना मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं होगा। ये उस ग्रुप की तरफ से लगवाया जा रहा है शेर अब्दुल मरवत की, वो पीछे इसको मैनेज कर रहे हैं। मैं तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लेकिन जो मैंने टीवी पे देखा है, जो सुना है या सोशल मीडिया पे आया है, वो इल्ज़ामात दोहराए गए हैं इस तरह के। लेकिन अगर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो उनको कोई एविडेंस देनी चाहिए और पार्टी इसके ऊपर एक्शन लेगी डिसिप्लिन के मुताबिक। पार्टी उन्हें कोई शोकॉज नोटिस भी भेज रही है? मुझे नहीं पता, अभी मेरे साथ कंसल्ट नहीं हुआ इस मौजू पे। तो ये जो टिकट के मामला ये भी हैं, टिकट के मामला में कारकुन को टिकट नहीं दिया जा रहा, जो लोग बाद में आए या जो फील्ड में काम कर रहे थे वो एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। देखिए, पार्टी ने अभी टिकट का फैसला ही नहीं किया। पार्टी ने इंडिविजुअल फैसले कुछ किए हैं, लेकिन पार्टी ने ऑफिशियल फैसला अभी नहीं किया। जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं होगी तो हम क्या तसव्वुर करेंगे कि पार्टी ने ये फैसला कर दिया, ए को दिया या बी को दिया। देखिए, ये इमरान खान का फैसला है। हमने पार्टी वर्कर्स को भी तरजीह दी है, हमने लीगल फर्टर्निटी के लोगों को भी तरजीह दी है और इंशाल्लाह जो इमरान खान, देखें हम जंग की कैफियत में हैं, एक तरह से हकीकी आज़ादी की जंग है हमारी। ये यहाँ इस जंग में ये नहीं देखना हमने कि कौन कमांडर है, कौन सिपाही है, हम सब सिपाही हैं। हमने हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। इमरान खान का पैगाम अवाम तक पहुंचाना है। ये बता दें कि लतीफ़ खोसा ने कहा कि जो जज ठीक फैसला नहीं करेंगे मेरिट पे वो दोज़ख में जाएंगे, तो क्या ये धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी नज़र से ऐसी स्टेटमेंट गुजरी नहीं है, इसलिए उनकी स्टेटमेंट पे मेरा कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। आपकी स्टेटमेंट रिपोर्ट हुई, मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा कि मैं कमेंट करूँ, आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। लेकिन धमकी हम ना अदालतों को देते हैं, ना हमारा ये तरीक़ाकार है। धमकियाँ देने वाले आपने देख ली हैं, किस तरह पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ धमकी आमेज़ गुफ्तगू हुई, किस तरह बंदियाल साहब के ज़माने में उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू हुई। हम आइन और क़ानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जजेस को क़ानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। जो कंप्रोमाइज़ जजेस हैं वो भी आपको सबको पता है, और जो जजेस कंप्रोमाइज़्ड होंगे वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले कर रहे हैं वो तासुब की बुनियाद पर कर रहे हैं, वो किसी के प्रेशर में कर रहे हैं। जैसे जजेस कंप्रोमाइज़ थे 2016-17 में नवाज शरीफ के खिलाफ। देखें, कंप्रोमाइज़ जजेस अगर कल थे तो भी गलत था, आज हैं तो भी गलत हैं। लेकिन नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सिर्फ एक बात मैं करूँगा, तफसील में जाए बगैर। देखें, पनामा लीक्स कहाँ हुई, क्या पाकिस्तान में हुई? कौन उसके ख़िलाफ़
سازش کر رہا تھا نہیں ہوا. وہاں پوری دنیا کے لیڈرز کی پراپرٹیز نکلی آف شور کمپنیز کے ذریعے. لوگ لیڈرز نے خودکشیاں بھی کیں, اقتدار بھی چھوڑا, اور یہاں انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑا ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں منفیل اپارٹمنٹ کی میں دوں گا, نہیں دی. آخر میں کیا لائے؟ قطری خط. ان دی مین وائل حسین نواز نے آ کر کے ٹی وی میں آ کر کہا کہ یہ ہمارے ہیں اور اس کی بینیفیشل اونر جو ہیں وہ مریم نواز ہیں. لیکن اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے آج بھی نہ وہ رسیدیں دے سکے, نہ قطری خط کو جو خود واپس لے لیا. آج بھی ان کا وہ اسی گھر میں وہ خود اور ان کی فیملی رہ رہی ہے, ان کے پاس کوئی رسیدیں نہیں ہیں. دیکھیں ہم اس تفصیل میں جائے بغیر, لیکن جو ان کے پاس ان کے ذمے کی چیزیں ہیں آج بھی انہوں نے نہیں کی. اہلیت کے فیصلے کو ٹھیک سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں؟ میں غلط سمجھتا ہوں.